अगर आप आज इस वीडियो को पूरा सुन लेती हो तो आपकी ज़िंदगी आज जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैं आपको मेहनत नहीं, किस्मत नहीं और ना ही भाग्य बदलने का तरीका सिखाने आई हूँ। मैं आपको खुद को बदलने का तरीका बताने आई हूँ। सच ये है कि 99% लोग ज़िंदगी में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कभी साफ नहीं लिखते कि उन्हें चाहिए क्या। वो कहते हैं कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, लेकिन यूनिवर्स कहता है स्पेसिफाई करो। जो लिखा नहीं गया वो कभी अट्रैक्ट नहीं होता। जब आप सोचते हो तो वो एक कमज़ोर सिग्नल होता है, लेकिन जब आप लिखते हो तो वो कमांड बन जाता है। लिखना मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को सीधा आदेश देना, और सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल नहीं करता, वो सिर्फ ओबे करता है। आपका दिमाग दिन रात आपकी बात सुनता है। आप जो बार बार लिखते हो वही आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप रोज़ लिखते हो मैं कमज़ोर हूँ तो आप कमज़ोर बनती जाओगी, और अगर आप रोज़ लिखते हो मैं सफल हूँ तो दिमाग उस सक्सेस को ढूंढना शुरू कर देगा। बॉब प्रोटेक्टर कहते थे, यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। इसीलिए लिखना सिर्फ अच्छा नहीं, आइडेंटिटी चेंज है। आप कागज़ पर नया इंसान बनाते हो। एक लड़का था, ना पैसा था, ना सपोर्ट, ना कॉन्फिडेंस, लेकिन वो हर सुबह एक नोटबुक खोलता और सिर्फ एक लाइन लिखता था, मैं वो इंसान बन रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी खुद डिज़ाइन करता है। सालों तक कुछ नहीं बदला, लोग हंसे थे और बहुत भी मजाक उड़ाया था, लेकिन वो लिखता रहा और एक दिन उसी नोटबुक में वो अपनी सक्सेस लिख रहा था। अगर आप आज अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो तो वजह बाहर नहीं है, वजह आपके लिखे हुए या न लिखे हुए शब्द हैं। आज कुछ मत बदलो, बस लिखना शुरू करो, क्योंकि जो चाहिए वो लिखो हर रोज़। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है यूनिवर्स आपको सुन रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि आप लिखते हो या नहीं, सवाल ये है कि कैसे लिखते हो। हर दिन बिना छुट्टी 3 चीज़ें लिखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, और जब ये मिल गया तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। फीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स इमोशन सुनता है। जब आप लिखते वक्त दिल से महसूस करते हो तो वो वाइब्रेशन बन जाती हैं, और वाइब्रेशन वही अट्रैक्ट करता है जो उसी लेवल की होती हैं। लोग लिखते हैं फिर बार बार पूछते हैं कब होगा, यही सबसे बड़ा जहर होता है। टाइमिंग आपका काम नहीं, रास्ता आपका काम नहीं। आपका काम सिर्फ लिखना, मानना और भरोसा रखना है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको पता हो कैसा होगा, विश्वास का मतलब ये है कि आपको पता हो। यूनिवर्स को मजबूर मत करो, यूनिवर्स को अलाउ करो। जब आप रोज़ लिखते हो तो आप अपने अंदर एक नई तस्वीर बना रहे होते हो, और इंसान हमेशा उसी तस्वीर के मुताबिक काम करता है। अगर आपकी ज़िंदगी वही की वही है तो वजह ये नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे, वजह ये है कि आप सिर्फ नहीं लिख रहे। आज से एक नोटबुक लो, अपनी ज़िंदगी लिखो, क्योंकि जो चाहिए वो लिखो हर रोज़। अगर आप सिर्फ लिख रहे हो और आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रही तो सच्चाई ये है कि आप लिख तो रहे हो लेकिन सही तरीके से नहीं, क्योंकि लिखना भी एक विज्ञान है और एक कला भी। सबसे पहले अपना नियम, लिखते वक्त दिमाग की हालत। जब आप लिखने बैठते हो तो 3 चीज़ें अपने साथ मत लाना, डर, शक और जल्दबाजी। लिखने से पहले खुद से एक बात कहो, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो सच है, भले आज दिखाई न दे लेकिन ये मेरी रियलिटी बन रही है। हमेशा प्रेजेंट में लिखना,
कभी भी पास्ट में मत लिखना या फ्यूचर में मत लिखना कि होगा। हमेशा लिखो तो उसे लिखना कि जैसे वो चीज़ तुम्हारे पास अवेलेबल है। हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखना ऐसा ना लिखना कि मैं अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि वो बन जाऊंगा फिर हमेशा बस ये जाऊंगा ही रह जाता है। सही तरीका है ये कि मैं एक फाइनेंशियली फ्री इंसान हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, ऐसा नहीं लिखना है। लिखना है कि मैं शांत, कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करती हूँ। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर नहीं समझता, वो सिर्फ अभी समझता है। जो आज आपके पास है वो समझता है। जो मैं लिखता हूँ वो भविष्य नहीं, वो मेरी पहचान है। यूनिवर्स आलसी नहीं है, लेकिन वो अनुमान भी नहीं लगाता कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी ज़िंदगी चाहिए। मैं एक शांत, साफ रोशनी से भरे घर में रहता हूँ, जहाँ मुझे सुकून और सुरक्षा महसूस होती है। मतलब डिटेल में आपको क्लियर सिग्नल देना है कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, तो आपको यूनिवर्स वो सब कुछ आपको ला कर देगा। पहले भावना, उसके बाद शब्द होना चाहिए। लिखते वक्त खुद से पूछो, अगर ये सच में मिल गया होता तो मैं कैसा महसूस करता। फिर वही भावना शब्दों में उतारो। एग्जाम्पल जैसे कि मैं आभारी हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पैसा आसानी से सम्मान के साथ आता है। मैं खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ, मुझे भरोसा है मैं सही रास्ते पर हूँ। मेरा कर्ज खत्म हो रहा है, या ऐसा लिखना। आप बड़ी गलती ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को इस तरह से लिखते हो जैसे कि मेरा कर्ज खत्म हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। यूनिवर्स नहीं समझता। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है। आप जो नहीं चाहते उसके खिलाफ मत लिखो, आप जो चाहते हो उसके पक्ष में लिखो। आप जो चीज़ नहीं चाहते हो ना वो मत लिखो कि मैं नहीं चाहता कि मैं कभी बीमार हूँ, ये नहीं। आपको अगर लिखना है तो आपको ऐसा लिखना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ, ये चीज़ आपको लिखनी चाहिए। क्या लिखना है? वर्ड्स दैट कमांड द यूनिवर्स। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं दे रही, आज मैं तुम्हें शब्द दे रही हूँ, वो शब्द जो ज़िंदगी बनाते हैं और वही शब्द जो डेस्टिनी बदलते हैं। हर दिन एक ही फॉर्मेट अलाउ करो। सबसे पहले आप कौन हो ये लिखो। मैं एक मजबूत, समझदार और शांत इंसान हूँ। मैं खुद पर भरोसा करता हूँ, मैं अपने फैसलों में कॉन्फिडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी आइडेंटिटी के हिसाब से मिलती है। अब लिखो कि आपकी ज़िंदगी कैसी है। मेरी ज़िंदगी में स्थिरता है, मेरे रिश्ते संतुलित और सच्चे हैं, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। अब ग्रैटिट्यूड लाइन सबसे शक्तिशाली होती है कि मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ उन चीज़ों के लिए जो रास्ते में है और जो आ चुकी हैं। सबसे पावरफुल लाइन होती है कि कृतज्ञ इंसान कभी खाली नहीं रहता। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। क्यों? ये चीज़ें लिखनी, या तो सुबह उठते ही आप इन सब वर्ड्स को लिखो जो आपको चाहिए, उन सब चीज़ों को लिखो, या फिर रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस खुला होता है। क्या मत लिखना है, क्या नहीं लिखना है। दूसरों से तुलना, शिकायत, डर से भरे शब्द। शिकायत लिखोगे तो शिकायत ही बढ़ेगी। जब आप रोज लिखते हो तो पहले यूनिवर्स आपको चीज़ें नहीं देता, पहले वो आपको देता है कि सोच देता है, मौका देता है, इंसान देता है। यही संकेत है। एक बात हमेशा याद रखना, यूनिवर्स आपसे बहस नहीं करता, यूनिवर्स आपको जज भी नहीं करता। यूनिवर्स सिर्फ ये देखता है कि आप अपने बारे में सोच क्या रहे हो और क्या लिख रहे हो, और वही आपकी ज़िंदगी बना देता है। आपकी नोटबुक सिर्फ कागज़ नहीं है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जो आप उसमें लिखते हो वो यूनिवर्स के लिए एक एग्रीमेंट बन जाता है। आप जो लिखते हो यूनिवर्स साइन करता है। लोग लिखते हैं लेकिन अंदर से कहते हैं पता नहीं होगा या नहीं। यही एक लाइन सारी मेहनत ख़त्म कर देती है, क्योंकि यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स सर्टेनिटी सुनता है। जो जहाँ शक होता है वहाँ शक्ति नहीं होती है।
आपको ये टेक्निक बहुत कम लोग बताते हैं, पर आज मैं बताऊंगी। लिखते वक्त हर पैराग्राफ के अंत में एक लाइन ज़रूर जोड़ना, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे कि मैं शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी हूँ, और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। ये लाइन सबकॉन्शियस माइंड को लॉक कर देती है। सबकॉन्शियस माइंड दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, रिपीटेशन और ऑथोरिटी। जब आप लिखते हो और अंत में कहते हो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, तो आप खुद अपने दिमाग की ऑथोरिटी बन जाते हो। जब आप खुद पर अधिकार कर लेते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। अब सबसे ज़्यादा पावरफुल बात और सबसे ज़्यादा मिस्टर टू भी, लिखने के बाद क्या करना है। लिखने के बाद बार बार पढ़कर घबराना मत। लिखने के बाद यूनिवर्स पर नज़र मत रखो। बीज बोने के बाद मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि उगेगा या नहीं, या उगा या नहीं। विश्वास का मतलब पकड़ना नहीं होता, विश्वास का मतलब होता है छोड़ना। कभी कभी आप लिखते हो और चीज़ें उल्टी होती दिखती हैं, तो मत डरना। ये डिस्ट्रक्शन है, ये रीअरेंजमेंट है। यूनिवर्स पहले गलत चीज़ें हटाता है ताकि सही चीज़ें आ सके। रात को सोने से पहले सिर्फ ये लिखना कि आज मैंने यूनिवर्स को भरोसा दिया और यूनिवर्स ने मुझे शांति दी। जो मेरा है वो रास्ता ढूंढ ही लेगा और मैं तैयार हूँ। बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको कोई नई बात नहीं बताने वाली। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने वाली हूँ, और एक सवाल का जवाब आप ज़िंदगी भर खुद को देते रहोगे। आप जिस ज़िंदगी में जी रहे हो, क्या वो वही ज़िंदगी है जो आपने कभी सपने में देखी थी? अगर जवाब हाँ है तो वीडियो बंद कर दो, लेकिन अगर जवाब न है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो सुनोगी वो सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, ना कोई गुरु, ना कोई नेता, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, जब तक आप खुद कागज़ पर खड़े होकर ये नहीं कहते कि अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद लिखूँगा। आज नहीं, कल नहीं, आज ही एक नोटबुक लो और अपनी पहली लाइन जो लिखनी है वो ये लिखो कि आज से अपनी ज़िंदगी को लेखक बन रहा हूँ मैं। इसके बाद जो लिखोगी वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वो फैसले होंगे। जो सहता है वो बदलता नहीं, लेकिन जो लिखता है वो बदल देता है। सच ये है, इस वीडियो को सुनने वाले 100 में से 90 लोग आज भी कुछ नहीं लिखेंगे, और यही वजह है कि 90% लोग वही ज़िंदगी जीते हैं जो उन्हें मिली है, और सिर्फ 10% लोग वो ज़िंदगी जीते हैं जो उन्होंने लिखी है। आज से आप उम्मीद नहीं करोगे, आप आदेश दोगे। आप मांगोगे नहीं, आप स्वीकार करोगे। आप भाग्य को दोष नहीं दोगे, आप कागज़ उठाओगे। क्योंकि अब आप जानते हो यूनिवर्स कमज़ोर लोगों को नहीं, स्पष्ट लोगों को जवाब देता है। आप टूटे नहीं हो, आप थके भी नहीं हो, आप बस अपनी शक्ति भूल गए थे, और आपकी शक्ति हमेशा से आपके शब्दों में थी। आज आप इस वीडियो को सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ोगे, आज आप कुछ लिखकर उठोगे। अब ध्यान से सुनो, अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक यूनिवर्स को सिग्नल है कि आप सीरियस हो। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना कि मैं अपनी ज़िंदगी लिख रहा हूँ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ ये लाइन। आज इस वीडियो के ख़त्म होते ही नोटबुक उठाना और 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लिखो, अगर मुझे डर नहीं होता तो मैं कैसी ज़िंदगी जीता। बस इतना। अगर आपने आज लिखा तो याद रखना, आज आपकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक लिखने से पहले और लिखने के बाद। और जो इंसान एक बार अपनी ज़िंदगी लिखना शुरू कर देता है वो फिर कभी मजबूर नहीं रहता, क्योंकि जो चाहिए वो लिखा जाता है हर रोज़। आज की वीडियो का एंड यही कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्प करती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।